Myself, Dr. Ramesh Kumar Purohit, Assistant Professor in Basic PG College, Bikaner. Myself, Saurabh Mahatma, Faculty of Zoology from Basic PG College, and the same post of the Assistant Professor. And today we are doing dissections of Scoliodon cranial nerves. Please continue, sir. वेंट्रल सरफेस से कॉर्डेट्स एनिमल का जो है डाइसेक्ट किया जाता है। तो मैंने आपके सामने शार्प ब्लेड लेकर और इसकी वेंट्रल सरफेस से देखो स्नाउट एरिया जो था वहाँ से मैं इसको मिड सेक्शन तक जो है वो कट कर रहा हूँ, और लेटरली साइड से भी एक छोटा सा कट साथ साथ में जहाँ पर इसके गिल्स प्रेजेंट है वहाँ से लगा रहा हूँ। So firstly we are doing two incisions. First incisions for a longitudinal sections, which is start from the mid part of the brain and continued with the pharynx regions or gills regions, and after that we are cut in a transverse sections also. बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको ये कार्य करना है ताकि हम पूर्णतया अच्छी तरीके से जो है क्रेनियल नर्व्स के बारे में स्टडी कर सके। ये देखिए इस प्रकार से। So here you can see the gill parts, which is the 1 to 5 gill pairs, both of side left and right. So first, second, third, fourth and fifth. इसको स्टार्टिंग करने से पहले जब हमने कट किया है तो इसको हम यहाँ पर प्रॉपरली पिन करेंगे बोर्ड पर। और धीरे धीरे इसको अब हम ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर हम उसे वेंट्रल साइड पर ही कट लगाते हैं उसके क्रेनियल नर्व्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सभी वर्टिब्रेट्स में केवल वेंट्रल साइड के अंदर ही कट लगाकर उनको यहाँ पर ढूंढा जाता है। आइडेंटिफाई करने का यही एक तरीका है। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं सुपर क्लास स्पीसीज़ की, तो सुपर क्लास स्पीसीज़ में यहाँ पर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो कि इवोल्यूशंस में यहाँ से स्टार्टिंग हुई और आफ्टर दैट यानी मैमल्स तक जाते जाते यहाँ पर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलेगी। इनमें हमें जो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखनी है वो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स में से फर्स्ट जो होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी, दूसरी ऑप्टिक नर्व, थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ पैथेटिक नर्व, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व्स, सिक्स्थ एब्डिसन्स नर्व्स, सेवंथ फेशियल नर्व्स, एट्थ ऑडिटरी नर्व्स एंड नाइन्थ वन द सेकेंड लास्ट ग्लासोफायरेंजियल्स एंड द लास्ट वन इज़ द वेगस। इनके अंदर ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक्स जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं वो हमें ऑल्फैक्टरी लोब्स के पास में मिलेगी, जो उसकी तरफ ब्रेन से आने वाली नर्व सप्लाई होगी। ऑप्टिक्स जो कि ऑप्टिक लब्स में देखने को मिलेगी अपन को ऑप्टिक नर्व। तीसरी ऑक्यूलोमीटर होती है जो कि इनके मेडुला पार्ट की तरफ यहाँ पर सप्लाई करेगी। पैथेटिक नर्व नेक्स्ट वन द ट्राइजेमिनल यहाँ पर इनके अंदर मैंडिबुलरीज और मैक्सिलरी नर्व्स का यहाँ पर डिसेक्ट पार्ट के अंदर हमें दिखाई देगी कि ये मैंडिबुलरीज और मैक्सिलरी नर्व्स होती हैं।
जो कि हायोमैंडिबुलरीज के अंदर डिवाइडेड होकर इससे पहले सुपरफिशियल्स एंड प्रोफंडस भी पार्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हम एब्डसेंस नर्व्स की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर इनके आई रीजन्स की तरफ जाने वाली ऑप्टिक नर्व की तरफ सप्लाई करती है। इसके अलावा नेक्स्ट फिशियल्स होगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि इसके आगे के पार्ट में जाती हुई सुपरफिशियल्स जो इसके अंदर स्पेशली इस आगे की तरफ जाएगी, तो ये बकेलिस रीजन्स के अंदर होने वाली सुपरफिशियल्स होगी। उसके बाद में फेशियल्स के बाद में हम बात करेंगे ऑडिटरी की, जो कि हमें ब्रेन के बैक ऑफ द साइड जहाँ पर हमारी ग्लासोफेरेंजियल्स स्टार्ट हो रही है, वेगस नर्व्स स्टार्ट हो रही है, जो कि पीछे स्पाइनल कॉर्ड्स के नियर बाय हमें देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर ये ग्लासोफेरेंजियल्स होगी। ग्लासोफेरेंजियल्स यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जो कि लंग्स की तरफ सप्लाई करती है, जिनमें से एक होती है प्रीट्रेमेटिक, दूसरी होती है पोस्ट ट्रीमेटिक, और बाकी की इसके अंदर जो ब्रैंकियल्स होती है वो ब्रैंकियल्स की तरफ सप्लाई कर दी जाती है। तो वैगस की तरफ पीछे की तरफ जो बचेगी वो ब्रैंकियल्स तो बीच में हो ही गई, और उसके अलावा इनमें जो 2 पार्ट्स होंगे वो होंगे इसके अंदर विसरलीज, और अगला एक पार्ट कहलाएगा लैटरलीज। विसरलीज जो होगी, विसरल नर्व्स जो होगी वो आगे की तरफ विसरल ऑर्गन्स में उसकी सप्लाई कर देगी, और जो लैटरलीज होगी वो लैटरल ब्रांच इन्हीं वेगस पार्ट तक यहाँ पर संबंधित रहेगी, जबकि वेगस से निकली हुई सभी यहाँ पर जितनी भी ब्रांचेस होगी वो इसके ब्रैंकियल पार्ट ऑफ गिल्स के अंदर सप्लाई करेगी, जो कि प्री ट्रीमेटिक एंड पोस्ट ट्रीमेटिक जो ग्लासोफेरेंजियल्स में देखा, और उधर मैंडिबुलरीज को अपन ने देखा, हायोमैंडिबुलरीज, मैंडिबुलरीज, सुपरफिशियल्स और प्रोफंडस। फिर इसके अलावा अपन ने सुपरफिशियल्स भी आगे की तरफ देखी जो बकेलिस रीजन्स में सप्लाई कर रही थी। इस तरीके से टोटल 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। After the complete dissect of the animal, that will be easily help for you. We will arrange the great mannered tagging different types of cranial nerve. You can easily showing by the Department of Zoology. I will ask Mr. Saurabh Mahatma to explain the cranial nerve condition, particularly quality your. So before we starting, firstly we have seen the brain part. This call is the brain part. This one is the brain part, and before it's the cerebrum part. The cerebrum part, and then it's a brain part. Brain part के बैक ऑफ द साइड यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूड रहेगी पीछे की तरफ, और इसी के पास में से यहाँ पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इट्स आई रीजन। आई रीजन्स के पास में जाने वाली ये आई मसल्स, एब्डसेंस मसल्स जो हमने पहले अभी डिस्कशंस किया था, ये ऑप्टिक लोब्स है। ऑप्टिक लोब्स में आने वाली ये सप्लाईज जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमने आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर नीचे इसके अंदर ये वाले टैगिंग भी की है, और साथ साथ में यहाँ पर एक्सरे फिल्म का छोटा पार्ट लगा है ताकि आपको इजीली इनकी नर्व्स यहाँ पर आइडेंटिफाई की जा सके। These all are the 5 pair of gills. You can see here. This is the 5 pair of gills. First, second, third, fourth and fifth one. इनकी तरफ जाने वाली ये सभी ग्लासोफेरेंजियल्स और जो लैटरलीज और विसरलीज जो अपन ने देखे थे, ग्लासोफेरेंजियल्स के अलावा जो वेगस जो प्री ट्रीमेटिक एंड पोस्ट ट्रीमेटिक थी वो यहाँ पर सप्लाई कर रही है। लाइक दिस वन द प्री ट्रीमेटिक एंड द पोस्ट ट्रीमेटिक, बोथ ऑफ साइड्स ये यहाँ पर इनको गिल्स को कवरिंग कर रही है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो वेगस नर्व्स इन सभी के नीचे की तरफ ये इस तरीके से आ रही है। वन बाय वन हम अब इनकी 10 क्रेनियल नर्व्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला जो ये पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी, तो ये इनको ऑल्फैक्शंस लोब है। इसकी तरफ आने वाली इस नर्व सप्लाई की वजह से इसको हम ऑल्फैक्टरी नर्व बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पर फर्स्ट नर्व होती है इनकी क्रेनियल नर्व्स में। उसके बाद में सेकंड की हम बात करेंगे ऑप्टिक, तो ये रहा इनका आई रीजन्स और इसकी तरफ आने वाली ये जो सप्लाई आपको दिखाई दे रही है ये ऑप्टिक ग्लोब्स में आने वाली सप्लाई है। हालांकि इसके अंदर 3 to 4 अलग अलग सप्लाई है, तो मैंने इसके नीचे आपको टैगिंग करने के लिए इजीली आपको दिखाई दे, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये इसके अंदर सेकंड ऑप्टिक है। थर्ड वन जो ऑक्यूलोमोटर होती है उसकी जो पोजीशंस होती है वो बैक ऑफ द साइड रहेगी यहाँ पर पीछे की तरफ। इसके अलावा पैथेटिक और ट्राइजेमिनल अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि ये इसका ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट है, मैं वन बाय वन इसके अंदर से टैगिंग हटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो पार्ट था ये था इसके अंदर सेरिब्रम। इसके बाद में पीछे वाला पार्ट जो होता है वो यहाँ पर ब्रेन पार्ट दिखाई दे रहा है। ये पार्ट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर इससे छोटी सी ऑडिटरी पार्ट निकलेगा। ये था पार्ट जो इसके अंदर अपन ने ऑल्फैक्शंस वाला पार्ट देखा।
ये यहाँ पर ऑप्टिक ग्लोब्स और ऑप्टिक ग्लोब्स की तरफ आने वाली सप्लाई जो थी वो ऑप्टिक्स थी। आगे की तरफ ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये सारी इसके अंदर बकेलिस रीजन्स की तरफ जाने वाली सप्लाई है। ये देखिए नीचे से एक नव आपको दिखाई दे रही है क्लियरली, ये जो नव, ये नव बकेलिस पार्ट के अंदर इसको सप्लाई करने वाली होती है। यहीं पर इनका ऑल्फैक्शन लोब है, इसीलिए यहाँ पर ऑल्फैक्टरी नर्व्स आती है। इसके अलावा पीछे की तरफ चलते हैं अपन, जहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है। इस स्पाइनल कॉर्ड के पास में ही पैथेटिक और ऑप्टिक ये दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे, जो उनकी तरफ जाने वाली ब्रांचेज होती है। पीछे की तरफ यहाँ पर लैटरलीज और विसरलीज ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये आपको ये विसरल्स दिखाई दे रही है सारी की सारी, और विसरल्स जो होगी वो पीछे की तरफ सप्लाई करेगी। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये सारी विसरलीज है इनके नीचे, और ये पीछे की तरफ विसरल ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं अब। इसके बाद में ये जो पार्ट जो गिल्स की तरफ सप्लाई आ रही है, इनके अंदर वेगस होगी, और ये वेगस तंत्रिकाएं यहाँ पर प्रीटिमेटिक एंड पोस्टिमेटिक के अंदर डिवाइडेड होती है। तो इस पार्ट को भी हम यहाँ पर हटा लेते हैं। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है 1 by 1, ये इजीली यू कैन सी हियर। फिर आता है ये पूरा पार्ट जिसके हमने यहाँ पर टैगिंग की थी, ये है फायरेंजियल। तो ये पूरा फायरेंजियल रीजन्स है क्योंकि इनके गिल स्लिट्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने अभी बात की थी प्रीटिमेटिक एंड पोस्टिमेटिक, तो ये दोनों नर्व्स जो हमने यहाँ पर अभी देखी, प्रीटिमेटिक एंड पोस्टिमेटिक नर्व्स देखने को मिलेगी। हायोमैंडिबुलरीज एंड मैंडिबुलरीज जो ग्लासोफायरेंजियल्स पार्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी, इनकी सुपरफिशियल्स भी होगी और इसके अंदर प्रोफंडस भी देखने को मिलेगी। मैंडिबुलरीज में भी 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में आएगी इनकी नेक्स्ट वाली जो हमें ये सप्लाई दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है मैक्सिलरीज। तो ये नेक्स्ट जो टैगिंग अपन ने की थी वो मैक्सिलरी पार्ट के पास में की है। इसके अलावा इनके पास में ऑक्यूलोमीटर जो कि इस पाथवे के पास में आपको दिखाई देगा, ब्रेन के जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ से वेगस स्टार्ट होती है, बिफोर ये ऑक्यूलोमीटर पार्ट दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्थेलेमिक सुपरफिशियल्स जो इस साइड में दिखाई देने वाली है, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी ग्लासोफायरेंजियल्स में जिसके अंदर मैंडिबुलरीज और हायोमैंडिबुलरीज की बात की थी, तो उसके आगे ऑप्थेलेमिकस सुपरफिशियल्स होती है जो कि इसके बकेलिस पार्ट में स्टार्टिंग से पहले सुपरफिशियल्स रीजन्स की तरफ जाती है। तो ये हमने यहाँ पर देख ही लिया, जैसे ये अलग से मैंने नर्व ट्रैक कर रखी है जो कि ग्लासोफायरेंजियल था, लेकिन ये यहाँ पर अलग अलग एक सिंगल नर्व्स आपको ईजिली देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट्स कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये नर्व कॉर्ड यहाँ पर कंटिन्यू इसके साथ में चल रही है, और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ये सारा स्पाइनल कॉर्ड है, और ये इसकी तरफ जाने वाली यहाँ पर मेरुतंत्रिका है, स्पाइनल नर्व्स जो इसके साथ कंटिन्यूड कर रही है नीचे की तरफ। सो होपफुली हमारा ये डिसेक्शंस आपको समझ में आया हो। सर आप कुछ कहेंगे? बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से हम लोगों ने आपके सामने स्कोलियोइडल की क्रेनियल नर्व्स को जो है एक्सप्लेन किया है। हम ये आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।